राजस्थान के आरटीसी देवली में कल सीआईएसएफ की 7वीं बेंच प्रधान आरक्षक 2026 का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और देश की अतिरिक्त सुरक्षा की रीढ़ सीआईएसएफ के 9 आरक्षकों की भव्य परेड होगी। और इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन शिरकत करेंगे। देवली की धरती करेगी निहाल, नए वीर बनेंगे सुरक्षा की ढाल। ट्रेनिंग पूरी, कमान तैयार, 7वां बैच भरेगा हुंकार। सीआईएसएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी है, या कहीं कि भारत की रीढ़ है तो गलत नहीं होगा। सीआईएसएफ के जवान हवाई अड्डों, मेट्रो, न्यूक्लियर प्लांट, स्पोर्ट्स फैक्ट्रियों और दिल्ली मेट्रो जैसे अहम जगहों की रक्षा करते हैं। कई बार मुश्किल हालात में भी इन्होंने अपनी बहादुरी का परचम लहराया, जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों को सुरक्षित रखा। भारत की ढाल, वीरों का गौरव, सीआईएसएफ के शौर्य की अनंत कथाएं हैं। यहाँ सीआईएसएफ का हर जवान संरक्षण और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सीआईएसएफ के जवान हर दिन सेवा, परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हुए जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। उनके बलिदान और शौर्य से लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उनकी कहानियां हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। राजस्थान के टोंक के देवली में सीआईएसएफ का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 7वें बैच की पासिंग आउट परेड होने वाली है। इस कार्यक्रम में सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में ट्रेनिंग पूरी कर चुके नव आरक्षकों की भव्य परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षु अनुशासन, शारीरिक दक्षता और प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद चीफ गेस्ट परेड का निरीक्षण करेंगे और जवानों को सम्मानित करेंगे। आरटीसी देवली ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश कालीन कैंटोनमेंट रहा है और साल 1984 से सीआईएसएफ के प्रमुख भर्ती ट्रेनिंग कैंप के रूप में जारी है। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जवान देश भर में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। देवली नाम की उत्पत्ति देवरो शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का स्थान। देवली प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। 1852 में मेजर थॉम के नेतृत्व में देवली को एक सैन्य छावनी के रूप में स्थापित किया गया। 1857 में यहाँ मीणा बटालियन का गठन किया गया, जिसने कोटा की घेराबंदी के दौरान विशेष वीरता का परिचय दिया। 1959 में देवली को टोंक हरियातो एजेंसी का मुख्यालय बनाया गया, जो वर्ष 1934 तक सक्रिय रहा। देवली का योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 42वीं देवली रेजिमेंट ने पहले युद्ध 1914 में भाग लिया। इसके बाद 1917 में गठित 43वीं बटालियन सक्रिय युद्ध सेवा में भेजी गई और अद्वितीय साहस का परिचय दिया। वर्ष 1977 में देवली कैंप का उपयोग सीआरपीएफ द्वारा ट्रेनिंग कैंप के रूप में किया गया। 1980 में ये कैंप सीआईएसएफ को सौंपा गया। 1 अगस्त 1984 को देवली में सीआईएसएफ के भर्ती ट्रेनिंग कैंप की स्थापना की गई। जाबाज कमान संभालने को बेताब हैं और अब उनके शौर्य का परिचय देखने को देश बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।